हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस प्यारे से चैनल में। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो कि मैंने एक ब्लॉग अपना बना करके डाला था पहले, और आज मैं दूसरे दिन ब्लॉग बना रहा हूँ, जो कि मैंने 2 से 3 दिन पहले ब्लॉग बनाया था। लेकिन आज मैं फिर 2 से 3 दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे हिचकिचाहट लगती है बनाने में, और टाइम भी नहीं मिल पाया था। थोड़ा सा मैं कहीं चला गया था, और एक्चुअली में कल तो बरसात भी हो रही थी, इसलिए मैं नहीं बना पाया। काफ़ी टाइम बाद बरसात रुकी थी, करीब 10 से 11 बजे के टाइम, तो मैं उस टाइम पे लेट गया था। बट आज एक दिन लेट हो चुका हूँ बनाने में, नो इश्यूज़। और बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा डेली, और इस चीज़ पे मैं काम करूँगा। कह सकता हूँ कि जो भी मेरा डे बाय डे का रूटीन रहेगा, या फिर मैं जो भी काम करूँगा मैं उस बारे में आपको बताऊँगा। और जो भी मैं लाइफ में करूँगा, जो भी मैं अपना काम करता हूँ उस काम के बारे में बताऊँगा। और जो भी मैं काम करता हूँ वो काम तो ख़ैर अच्छा है फील्ड में, और उसका काम भी होता है। लेकिन उस चीज़ को लेकर के मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जितना काम मुझे आता है उस काम के बारे में बताऊँगा। उससे ज़्यादा फेंकने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और आपकी बेइज़्ज़ती होती है आगे वो चल के। और बाकी मैं अभी कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि डर सा लग रहा है मुझे। ये जो कैमरे के सामने बैठते हैं, इतनी हिचकिचाहट लगती है भाई। ये जो दिल है वो कूदता है ऐसे, 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 बहुत तेज़ से पंपिंग करता है। जो दिल की धड़कन 72 होती है, तो वो करीब 75 तक पहुँच जाती है आराम से, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी काम तो भी चल ही रहा है, लेकिन जो मेरा काम है उसमें कुछ ज़्यादा ही वो रहता है यार, कि मतलब उसको समझना, उसको करना, उसकी कटिंग वगैरह बहुत कुछ चलता है यार। और बाकी अभी मेरे पास अच्छी लाइट भी नहीं है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं निगाह भी नहीं कर पा रहा हूँ कैमरे के सामने। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये जो फ़ोन की लाइट होती है वो बिल्कुल आँखों पे लगती है, अगर आप बिल्कुल कैमरे पे देखेंगे तो। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ। आप देखते होंगे कि मैं इधर-उधर देखता ही रहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी बात स्क्रिप्ट करके नहीं लेके आता हूँ कि लिख के लेके आऊँ फिर मैं उसको बोलूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ आपके सामने ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, कुछ भी नहीं सोचा हूँ मैं, और नहीं सोचता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यार समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों के सामने। और ये मेरा वादा है खुद से कि 10 से 8 से 10 दिन बाद बहुत अच्छा रूटीन रहेगा। मैं आपके सामने अच्छे से बोल पाऊँगा, जो कि अभी मैं नहीं बोल पा रहा था कल तक। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि 1 ना 1% कहीं न कहीं उसमें फ़र्क है। खुद को लग रहा है मुझे, बाकी तो आप लोगों को मुझे नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कहेंगे इस बारे में। बट ये जो मेरा काम है, मैं काम करता हूँ यूपीवीसी और सिस्टम एल्यूमीनियम का। ये काम फील्ड में काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम चीज़ है। मैं इसको आपको दिखाऊँगा, आप भी बोलेंगे हाँ, कि कुछ है ये। और क्योंकि ये प्रीमियम काम है और फील्ड में अच्छा खासा है, जैसे हम देख पा रहे होंगे, जो अभी नए-नए घर बन रहे हैं अच्छी-अच्छी जगहों में, उसमें शीशे लग रहे हैं, या फिर एल्यूमीनियम की विंडो लग रही है, यूपीवीसी की विंडो लग रही है। उसको गाँव देहात में मुझे लग रहा है उसको बोलते होंगे प्लास्टिक की विंडो। और वो बहुत बढ़िया विंडो है। अगर आप कहीं पर भी लगवा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में या फिर कुछ भी है, तो वो आपको डस्ट रोकने का काम करती है किसी शोर-शराबा वाली में। तो उसमें आपको शोर-शराबा इतना सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और बाकी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपके सामने क्या ही बोलूँ। मुझे पता नहीं कैसा अजीब-सा लग रहा है अंदर से। और गाइज़, सबसे पहले यदि आप कोई काम करते हैं, तो उस काम को आधा सीखा हुआ कभी भी अपने आप को ज़्यादा उस्ताद ना मानें, अपने आप को ज़्यादा इंजीनियर ना समझें, तभी बेहतर है, क्योंकि आधा-अधूरा काम ज़िंदगी भर पछताता है व्यक्ति सीख कर के। मैं हूँ या दूसरा हो, कोई भी हो, तो आधा-अधूरा काम सीखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है भाई, मेरा तो ऐसा मानना है। और देखो, कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम कोई काम सीखते हैं, तो हमारा उस्ताद जो कहने लगता है, हम वही करने लगते हैं, लेकिन नहीं।
आपके उस्ताद कह रहे हैं उस बात को मानो, अच्छी बात है, आपके जो ऑपरेटर कह रहे हैं उसको मानो, अच्छी बात है। लेकिन उनकी बात को देखो, काम करते टाइम आपको भी सोचना चाहिए कि अगर ये हमसे कुछ कह रहे हैं तो हम उस बात को माने या ना माने, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको काम सीखने के लिए नहीं देते हैं उस्ताद। मतलब जो ऑपरेटर होते हैं वो कहते हैं ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। मुझसे भी पहले बोलते थे, लेकिन अभी मुझसे कोई नहीं बोलता है, क्योंकि मेरे भाई जो है वो ठेकेदार हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि ठेकेदार है तो इसलिए मुझसे कोई काम के लिए नहीं कहता, नहीं। क्योंकि मैं जानने लगा हूँ काम, इसलिए मुझसे अब कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। मैं करने भी लगता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति काम सीख जाता है फिर वो खुद से भी करने लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करते वो बैठा रहता हो, गलत है। और भाई, जब भी सीखें किसी भी काम को पूरा सीखें, पढ़ाई करें, पूरी पढ़ाई करें, बीच में उसको अधूरा अधूरा नहीं छोड़ें। अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताऊंगा कि मेरी क्या जर्नी रही पढ़ाई को लेकर के, मैंने क्यों पढ़ाई छोड़ी अपनी, और क्या रीजन रहा उसका। भाई बताऊंगा मैं एक दिन, तुम देखना। बहुत दोहरी कहानी है मेरी। मेरी जो लाइफ चल रही है वो बहुत ही मिडिल क्लास से चल रही है। और मेरा सपना है कि मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाऊं। जैसे हर किसी के खानदान में एक ऐसा बेटा होता है जो नाम बनाता है अपने माता पिता का, अपना भी, खुद का, स्वयं का। तो वही मेरा पर्पस है। और उसी के पर्पस से मैं अपने घर से बाहर निकला हूँ। वो भी 17 साल की एज में मैं काम करने के लिए निकला हूँ घर से। और मैंने इससे पहले न्यूट्री वर्ल्ड की थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की थी। यहाँ आने से पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करीब शुरू मार्च में मैंने ज्वाइन की थी। उसके बाद मैंने 2 से 3 महीने किया, क्योंकि होता क्या है वहाँ पे, ऐसा होता है कि फील्ड करना रहता है, आपको प्रोडक्ट सेल करने रहते हैं, आपको लोगों को जोड़ना रहता है, उनकी आईडी बनानी होती है। इस तरह का काम रहता है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, आपके पास बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, अगर ताकि आपको, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आपको लोग नहीं मिलते हैं, तो आपको खर्चे कहाँ से करेंगे आप। भाई, निकालना तो वहीं से है, लोगों को जोड़ना, तभी तो आपकी कोई इनकम सोर्स होगा, तभी तो कुछ होगा यार। ऐसे थोड़ी नहीं है कुछ भी। तो यार वहाँ पे मम्मी पापा बोल देते कि बेटा, पैसा नहीं मिल रहा है कहीं से, इससे तो अच्छा पढ़ लो या फिर कोई काम कर लो और जिससे आपको सीख करके पैसा मिले। तो यार कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था, मेरे रिश्तेदारों ने भी समझाया मुझे, और कोई जो भी मिलता वो समझाता कि बेटा ऐसा मत करो, और कोई अच्छा काम देखो, कोई स्किल्स देखो। जब मैं उस फील्ड में घूम रहा था तो मुझे कुछ ऐसे शख्स मिले जिन्होंने मुझे बताया कि अभी आपकी क्या एज है। मैंने बोला सर मेरी 18, 17-18 के करीब है। तो बोले अच्छा, बोले इससे तो बढ़िया आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लो। जैसे LIC है, और भी बहुत सारी कंपनियां बताई सबने। बोले कोई स्किल्स कर लो, या कोई पेस्टिसाइड कर लो, या फिर कोई एग्रीकल्चर से कोर्स कर लो। सबने मुझे ऐसे ऐसे बातें बताई। लेकिन यार कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि करना चाहिए यार, क्योंकि इससे बात नहीं बनने वाली है। लेकिन बहुत बढ़िया काम है भाई नेटवर्क मार्केटिंग का, आप देख पा रहे होंगे। लोग स्पीच देते हैं उनको बताने के लिए कि आप ऐसे ऐसे सेल करो, ऐसे ऐसे मार्केटिंग करो, ऐसे ऐसे अपना नेटवर्क बनाओ। देखा होगा आपने, फोनों में आते भी होंगे ऐसे वीडियो आपके सामने। और फिर मैंने यार वो छोड़ दिया 2 से 3 महीने बाद। फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया, ड्यूरो विंडोज एंड डोर्स। वह कंपनी का नाम है, लेकिन सिस्टम एल्यूमिनियम UPVC का ही काम चलता है, बाकी कुछ भी नहीं। पार्टीशन वगैरह होते जाते हैं ग्लास के, और भी सारे काम है। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने बताया, फिर मेरी कहीं ना कहीं समझ में आया। मैंने सोचा यार क्यों ना पैसा कमाया जाए। लेकिन उसमें भी आप कार अचीव कर सकते हो, आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। रॉयल्टी इनकम उन लोगों को मिलती है जो देश के लिए कुछ काम करके जाते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने मिसाल बनाई, उनके लिए भी, जो भी उनके खानदान में होंगे उनको मिलती होगी रॉयल्टी इनकम। जैसे लता मंगेशकर हैं, जिन्होंने देश के लिए एक गाना गाया था, उनके लिए भी रॉयल्टी इनकम मिलती है, रॉयल्टी इनकम। हाउस फंड भी मिलता है, बहुत सारी इनकमें मिलती है भाई। 10 से 11 प्रकार की इनकम मिलती है न्यूट्रीवाइड में। अच्छी कंपनी है यार, उसके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, मैंने यूज किए हैं, अपने खेत में भी किए थे और अपने लिए भी किया था मैंने। तो गाइस, आज के लिए
ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।